बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मीमीज़ किचन। दोस्तों, आज हम रशियन सैलड बना रहे हैं। आपको पता है कि ये कितनी फेमस रेसिपी है। स्पेशली शादी ब्याहों का मेन्यू रशियन सैलड के बगैर बिल्कुल ही अधूरा है। तो चले आए हम देखते हैं कि अपने घर पे बहुत ही आसानी के साथ हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें मैं 1 कप मायोनीज़ का ऐड करूँगी। मैं जो सलाद बना रही हूँ ये 4 लोगों के लिए इनफ होगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो 1 कप मायोनीज़ का हमने इसके अंदर डाला। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप फुल फैट क्रीम। आधा कप क्रीम का इसके अंदर जाएगा। क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर्स हाफ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च है आधी चम्मच, ये इसमें डाली। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड नहीं करी। आपको पता है जो मायोनीज़ है वो ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होती है, तो मैं मायोनीज़ में अब मैं इसमें नमक शामिल नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऐड कर लें। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के बनाना लिए, इनको थोड़ा मोटा ही काटा है, ये इसमें डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें फ्रूट अपनी चॉइस का भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के एप्पल लिए थे मैंने, इनको चौकोर काट लिया है, छिलके समेत ही सेब को मैंने काटा, ये इसमें जाएंगे। कॉकटेल फ्रूट लिया था मैंने हाफ कप, इनको काट लिया था मैंने छोटा, मज़ीद छोटा काट लिया और ये इसके अंदर डाला। 1 मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, इसको मैंने चौकोर टुकड़ों में छोटा काट के उबाल लिया था और इसका पानी अच्छे से निचोड़ के खुश्क कर लिया, ये इसमें डालूंगी मैं। आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, मटरों को भी उबाल कर उनका पानी अच्छे से निचोड़ के वो भी डालें, तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बंद गोभी लिया है, इसको चॉप करने के बाद ये तकरीबन आधा कप था, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां या फ्रूट कोई भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मेवा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, वो इसमें डालूंगी। इसी तरह से 2 टेबलस्पून बादाम हैं, वो डालूंगी। मैंने काट लिए हैं, आप चाहें तो साबुत पूरे को पूरे भी डाल सकते हैं। इसी तरह से 2 टेबलस्पून पिस्ता है, वो इसमें जाएगा। अच्छा जी, तो ये है कि जो इंग्रेडिएंट है मैंने अभी तक इसमें बस यही चीज़ें डालनी थी, बस इसके सारे इंग्रेडिएंट मैंने पूरे कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो इसमें कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट या कोई भी ड्राई फ्रूट। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी की इसके कुछ डिफरेंट और भी किस्म की रशियन सैलड बनती हैं, उसकी रेसिपीज़ मैं आपके लिए बाद में इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के मिक्स कर ली। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको छोड़ेंगे, ताकि जितने जो हमने फ्रूट इसके अंदर डाला और जो सब्जियां और ड्राई फ्रूट और जितनी चीज़ें हैं उनका सबका फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो 10 मिनट हम इसका वेट करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही आप इसको छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तो मैं इस सैलड को दोबारा से एक दफ़ा मिक्स करूँगी। सैलड हमारा मिक्स करने के बाद अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको एक दफ़ा अच्छे से हम मिक्स करते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, रशियन सैलड हमने सर्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप जब ये अपने घर पे बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आप जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।